हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्त। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ये वीडियो आपको कैसे लगी ये भी कमेंट के द्वारा हमें बताएंगे। और दोस्त, हम उम्मीद ये भी करते हैं कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करेंगे ज़रूर। दोस्त, चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम इसके बारे में कुछ देख लेते हैं और समझ लेते हैं। दोस्त, आप ये वीडियो अंत तक देखें जिससे कि आपको पूरी बात समझ में आए। दोस्त, यहाँ जो सीट 1 है और यहाँ सीट 2 है। दोस्त, यहाँ सीट 1 में जो डाटा दिया हुआ है, यहाँ आईडी दिया हुआ है, इसको हम स्मार्ट सर्च द्वारा सर्च करेंगे और बाकी यहाँ जो डिटेल आएगा, यहाँ V4 तक यानी वैल्यू 4 तक यहाँ का जो डाटा आएगा, हम इसे ऑटो कंप्लीट के तौर पे इनपुट का जो HTML में इनपुट दिया हुआ है उसके अंदर ऑटो कंप्लीट के डाटा के तौर पर हम इसको फेच करेंगे। और इसके लिए हम सहारा लेंगे jQuery का, जावास्क्रिप्ट का और एपस्क्रिप्ट का। दोस्त, चलिए इसको हम शुरू करते हैं कि आखिर ये जो डाटा है इसको हम C2 में कैसे भेजें। हम दोस्त, यहाँ हम समझ लेते हैं कि यहाँ जो सीट है 1, इसमें आईडी नंबर है, नाम है और वैल्यू 0 से लेकर के 4 तक का यहाँ दिया हुआ है। इस वैल्यू को हम जब सर्च करेंगे तो ये हमारा यहाँ जाएगा इस टेबल में। जब हम इसको सर्च करेंगे 7001 और इसको हम सर्च करेंगे तो यहाँ तक जाएगा और ये वैल्यू यहाँ तक आ जाएगा। तो हम इसको जब सबमिट करेंगे ये सीट 2 में जाकर के यहाँ सेव होगा। जैसे 1 है, इसको सीट 2 में जाकर के सेव हो गया। तो ये किस तरह से काम कर रहा है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, विस्तार से देखेंगे। दोस्त, इसमें बहुत नॉर्मल सा फंक्शन दिया हुआ है। आप चाहे तो इसे ऑटो मैनेजमेंट, फी मैनेजमेंट या अलग तरह के सॉफ्टवेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और यह आसानी से इसके आप मैनेज कर सकते हैं। दोस्त, यहाँ सीट 1 में जो डाटा है इसको हम सबसे पहले देखेंगे कि वो बाकी डाटा जो है वो यहाँ ऑटो कंप्लीट में कैसे जाता है। दोस्त, इससे पहले हम आगे बढ़ें, फिर एक बार हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। दोस्त, चलिए यहाँ शुरू करते हैं। जैसे ये है, इसमें डाटा हम डालेंगे तो यहाँ ऑटो कंप्लीट के लिए यहाँ लकीर जैसे उठ रहा है। चूँकि ये नंबर है इसमें ये सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जहाँ हम यहाँ जैसे डालेंगे तो यहाँ हम जैसे ही कोई वैल्यू डालेंगे तो यहाँ जो वैल्यू मैच करेगा ये ऑटो कंप्लीट CAA और बाकी यहाँ जो है ऑटो कंप्लीट के लिए डाटा, ये बिल्कुल ये डाटा है। यहाँ जो कॉलम में डाटा दिया हुआ है इस डाटा को यहाँ से पॉपअप के तौर पे वहाँ ऑटो कंप्लीट के डाटा के तौर पे उठाया जा रहा है। जब हम कोई डेटा टाइप करते हैं तो उससे मैच जो डाटा होता है उसको यहाँ ऑटो कंप्लीट के तौर पे उठा लिया जाता है। दोस्त, हम जब इस वैल्यू को सबसे पहले बिना आईडी के और हम लिखते हैं इसको, जैसे ABCD वैल्यू 2 और वैल्यू 1 या V1 V2 V3 V4। तो जब हम इसको सबमिट करेंगे तो ये सीट 1 में जाएगा क्योंकि इसका आईडी अभी यहाँ फाउंड नहीं है। और हम इसको जब सेव करेंगे तो ये सीट 1 में सेव होगा। यहाँ सीट 1 में ये सेव हुआ और सीट 1 में सेव हुआ। इसको हम देखते हैं कि यहाँ सीट 1 में ये वैल्यू के साथ ये सेव हुआ और फॉर ऑटो कंप्लीट ये ऑटो रीसेट भी हो गया। इसको हम क्या कहते हैं कि आईडी द्वारा यहाँ जैसे है आईडी 8 है 1008 1008 ये सर्च मारते हैं तो ये बाकी डाटा यहाँ उठ करके आ जाएगा। अब इस डाटा को हम जैसे ही फिर सबमिट करते हैं ये सीट 2 में जा कर के सबमिट होगा। अब ये हुआ एडेड इन सीट 2 और ये अब सीट 2 में जा कर के सेव हुआ। आप यहाँ देख सकते हैं ये वैल्यू सीट 2 में जा कर के यहाँ सेव हो गया है। तो दोस्त, जैसे ही हम इस डाटा को रीड करते हैं और वो सीट 1 से रीड होकर के जैसे ही यहाँ HTML इनपुट पर पहुँचता है, फिर उसको जब हम सबमिट करते हैं तो आईडी अगर रहता है तो वो उस आईडी को मैच करके क्या करता है, इसमें सेव नहीं करके सीट 2 में ले जाकर के सेव करता है। यहाँ यहाँ पे सेव कर दिया। इस तरह हम किसी भी डाटा को अगर रीड करते हैं, जैसे हमने 1005 को रीड कर दिया, डाटा यहाँ रीड हो गया। इसमें हम कुछ कुछ लिख देते हैं जिससे कि फिर पूरा हो जाए। V7 हमने वैल्यू 4 में V7 लिखा हुआ है, सबमिट करते हैं। जैसे ही ये सबमिट किए सीट 2 में जाकर ऐड हुआ। सीट 2 में
ये ऐड हुआ, यहाँ सीट 2 में ऐड हुआ है। ये सीट 2 है, इसके अंदर ये जाकर के ऐड हो रहा है। दोस्त ये किस तरह काम करता है, चलिए हम इसके अब कोड्स को देखते हैं कि आखिर इसके अंदर जो कोड है वो किस तरह से सेटिंग किए गए हैं या रेफरेंस दिए गए हैं कि ये काम इस तरह से करता है। दोस्त यहाँ सबसे पहले हम कोड जीएस के ऊपर नज़र डाल रहे हैं। कोड जीएस में आप तो देख ही रहे हैं, यहाँ इंडेक्स फाइल को इंडेक्स, ये जो इंडेक्स एचटीएमएल है उसको यहाँ इंडेक्स करने के लिए ये कोड का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पे जेड जो लिखा गया है ये ज़ीरो पैडिंग के लिए हमने यूज़ किया हुआ है, और यहाँ सीट और बाकी सीट 1 और सीट 1 और सीट 2 नेम से गेट कर रहे हैं, और इंक्लूड फाइल के लिए भी एक फंक्शन यूज़ की है जो बाकी फाइल को इंडेक्स के अंदर इंक्लूड करता है। और यहाँ ऑटो कंप्लीट के लिए जी ऑटो लिखा हुआ है, ये ऑटो कंप्लीट के लिए यहाँ से हम डाटा सर्च कर रहे हैं, और सबको सर्च करने के बाद यहाँ हमने उसके एरी बना करके भेज रहे हैं जो कि जावा स्क्रिप्ट में चला जा रहा है। दोस्त यहाँ हम इसको फेच कर रहे हैं, सभी डाटा को यहाँ से गेट कर रहे हैं कोलम के नाम के द्वारा, और उसके रेंज को दे करके उसको डाटा को फेच करके और यहाँ हम रिटर्न कर रहे हैं, और ये डाटा रिटर्न हो करके यहाँ जा रहा है ऑटो कंप्लीट में। जब ये ऑटो कंप्लीट के लिए फंक्शन रन हो रहा है तो ये जा करके यहाँ ऑटो कंप्लीट में ये रन होकर के डाटा सेट हो रहा है, और ये सब यहाँ V1 V2 यहाँ आईडी लगा हुआ है। हमने यहाँ सबको यहाँ एरी पाया है, यहाँ एरी के तौर पे पाया है, और उसको लिस्ट वाइज दे करके लिस्ट ए बी और एरी 0, एरी 1, एरी 2 और एरी 3 इस तरह करके एरी 4 इस तरह करके सबको हमने अलग अलग किया हुआ है। यहाँ लिस्ट भी लिखा है तो यहाँ लिस्ट बी का डाटा दिखा रहा हूँ, और यहाँ लिस्ट भी लिखा हुआ है, इसको जिस तरह रेफरेंस दिया गया आप देख लें। लिस्ट सी यहाँ है तो एरी इसका वैल्यू में 2 हम ले रहे हैं, और लिस्ट सी, और इसी को ऑटो कंप्लीट में 0 आईडी के साथ भेज रहे हैं, ऑटो कंप्लीट के लिए सोर्स दे रहे हैं लिस्ट सी। इस डाटा को यहाँ पे हमने भेजा है इस तरह से, और इसमें एक ही कोड में हमने सबको इंक्लूड कर दिया है, और सबको वहाँ से ऑटो कंप्लीट के लिए रेडी करके भेज रहे हैं। जो आपका इंडेक्स ये कोड डॉट जी एस के अंदर ये है, ये डाटा यहाँ से गेट कर रहा है और जावास्क्रिप्ट में भेज रहा है, उसको हम इस तरह से सेट कर रहे हैं। आगे जो है यहाँ माई फंक्शन जो लिखा हुआ है, तो इस माई फंक्शन के अंदर में ये है कि जैसे ही हम आईडी को डाल रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे हम आईडी को डालते हैं, ये 4 अंक तक पहुँचता है तो ये ऑटो सर्च के लिए यहाँ जैसे 4 लेटर के बाद पहुँचता है, ये ऑटो सर्च के लिए ये जो है fin.x को यहाँ से इस फंक्शन को रन कराता है। यह फंक्शन जैसे ही रन होता है तो उस आईडी से जो भी डाटा यहाँ मौजूद होता है उसको रिटर्न करता है, और जैसे वो रिटर्न होता है वो हमें HTML पेज पे आकर दिखता है, जैसे कि 100 और 4। तो 1004 हमने डाले तो 1004 में जो डाटा था वो रिटर्न होकर के आया। तो यहाँ से 1004 जो शीट 1 में डाटा है 1004, यहाँ से ये डाटा रीड करके हमें HTML पेज में भेजा गया। तो ये जावा स्क्रिप्ट है जो उसको रीड करके और रिटर्न करता है, जहाँ जा करके हम डिस्प्ले करते हैं HTML में। और ये यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे कुछ कमी है, यहाँ V3 और V4 हमने इसको सेव कर दिया। सेव करके इसको रिफ्रेश कर देते हैं ताकि जो सुधार किया गया इसमें इम्प्लीमेंट हो जाए। अब दोस्त फिर हम चलते हैं कोड की तरफ। जो कोड है यहाँ आगे, ये तो डाटा रीड के बाद जो भेज रहा है HTML फॉर्म को सेट कर रहा है वो यहाँ से हो रहा है, फिर डाटा को रीसेट किया जा रहा है। यहाँ जो है जब फॉर्म सबमिट हो रहा है उस समय का है, जब हम फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ से ये सबमिट हो रहा है, यहाँ से लोडर जो है वो पॉप कर रहा है, और यहाँ से जो फॉर्म है लोडर का, यहाँ से लोडर का फॉर्म उठ रहा है मॉडल, और यहाँ से हम रिस्पॉन्स पा रहे हैं कि वो जो सक्सेस हुआ या किस तरह से डाटा हमारा जो हमने सबमिट किया है वो उसका क्या रिस्पॉन्स है, यहाँ से हम उसको देख रहे हैं। ये HTML का पेज है। HTML में हमने यहाँ इंक्लूड किया है include.js, जेएस फाइल को इंक्लूड किया है, popup
यहाँ जो पॉपअप हमने इंक्लूड किया हुआ है, और यहाँ जो है और भी कोड दिए हुए हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो जावास्क्रिप्ट के अंदर है उसके अंदर हमने jQuery के प्लगइन्स का यूज़ किया हुआ है। यहाँ जो है jQuery के प्लगइन्स हैं, इनको हमने यूज़ किया हुआ है ऑटो कंप्लीट के लिए, और इनको हमने किया है ऑटो कंप्लीट के लिए। और जो इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर भी हमने ऑटो कंप्लीट के लिए कुछ यहाँ क्लास के अंदर कुछ क्लास नेम यूज़ किए हुए, जैसे यहाँ है UI widget, और यहाँ लेवल में फॉर आईडी, यानी आईडी के लेवल के लिए हमने लेवल लिया है। और यहाँ जो है इस तरह सेम नेम के लिए हमने लिया हुआ है, और जैसे हम नेम लिख रहे हैं तो उसके लिए उस कॉलम के सामने उस इनपुट फील्ड के सामने बिल्कुल से पॉपअप हो रहा है। जैसे हमने सी लिखा तो इसके सामने ये ऑटो कंप्लीट का लिस्ट उभर रहा है। इसके लिए हमने वहाँ पे इस तरह से किया हुआ है। दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें और दूसरों को भी दूसरों तक पहुंचाएं, जिससे कि उसको भी ये अ, आसानी से समझ में आए और वो भी इसे देख करके इस तरह से नया एप्लीकेशन वो अपने लिए बना सके। दोस्त, ये कोड फ्री है। आप हमारे ब्लॉग codylab.blogspot.com पे आप इसे आसानी से पा सकते हैं और बिना कोई कीमत चुकाए। दोस्त, इसलिए हम आपसे कहते हैं, फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जहाँ तक हो सके शेयर करें। दोस्त, अब दीजिए विदा। तब के लिए अगले वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए। थैंक्स।